15th of January, टुडे इज़ माई बर्थडे और आज से करीबन 3653 डेज बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा, विच इज़ प्रिटी क्रेजी. लेकिन इट्स टाइम टू रीप्रोग्राम माई लाइफ. वॉट डू आई एक्चुअली मीन? थोड़ी सी बैक स्टोरी अगर मैं अपने 10 साल पीछे जाके देखूँ तो दे हैव बीन प्रिटी क्रेजी. एक रीज़न उनका इतना क्रेजी होने का ये भी है कि आई गॉट होल्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं सब कुछ याद कर पा रहा था, ऑल द एक्सपीरियंसेस, सॉरोज, जो भी हम लोगों से मिलते हैं, सभी सब कुछ होता है. आई कुड रिमेंबर दैट ऑल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. एंड ऑनेस्टली मैं मानता हूँ कि हर इंसान का अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल 10 साल की उम्र के अराउंड ही आता है. किसी का 9, किसी का 8, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 12. एंड उसके बाद वो सारी चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. मेरे 11 से लेके 20 के फेज में मेरे ऊपर शुरू के 3 या 4 सालों में कोई प्रेशर नहीं था, नॉट फ्रॉम फैमिली और समथिंग लाइक दैट. काफ़ी लोगों के चाइल्डहुड ब्लेस्ड नहीं होते हैं, बट आई वॉजंट वन ऑफ देम. आई कुड प्ले, आई कुड एंजॉय माई लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था. आई जस्ट गॉट इनफ पासिंग मार्क्स. मैं ट्यूशन चला जाता था, बट आई वॉज जस्ट इनफ कि मैं पास आराम से हो जाता था. एंड आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट. उसके बाद जिंदगी आगे चलती गई और फिर अराउंड 14-15 साल की उम्र के बाद रेस शुरू हो गई. रेस फॉर अ सिक्योर्ड फ्यूचर. माई लास्ट 10 years वर प्रीटी क्रेजी, लेकिन इट्स टाइम टू रीप्रोग्राम माई लाइफ. So I am following these 5 steps to reprogram my 20s. These are very common, easy to follow steps, but हाँ, तुम लोग सुन सकते हो. Start looking things with a broader perspective. Until recently, I considered myself to be pretty ahead of my peers in terms of logically thinking, but मैं गलत था. मैं भी कई बार बच्चों की तरह सोचता हूँ. I even expect things to happen even if I know they won't. एंटरिंग इन टू माई 20s मैंने चीज़ों को या किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया है. उनको एनालाइज करना एक लिमिट तक शुरू कर दिया है ताकि मैं समझ पाऊँ कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. इसका मतलब है कि आई सी वॉट इज़ गुड फॉर मी इन द नेक्स्ट 100 days इंस्टेड ऑफ सीइंग वॉट इज़ गुड फॉर मी नाउ. एकदम से किसी चीज़ पे जंप ना करके एक स्टेप बैक लेके उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को एनालाइज करना और फिर उस चीज़ पे एक्शन लेना. आई नो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, एंड थ्रू दिस सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज माइट मिस, बट द ओवरऑल ROI वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव. नंबर 2, लर्निंग टू से नो. अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखूं, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई रिग्रेट फॉर श्योर. नॉट सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन दो, जबकि मेरे को पता था कि इफ आई से नो आई कुड गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, या फिर मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी इन जनरल मिल जाती. अ ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड वी ऑल लव पार्टिंग, and skip some of the things that are most important for the future to the next day and to the next day and to the next day. Just to give you an example, I also skipped writing the script of this video on 14th or 13th. If I would have done that over something that I wanted to go ahead and enjoy because of the dopamine kick I was getting and the fear of missing out, the video would have been out on 15th itself. लेकिन अब ये वीडियो कुछ दिनों बाद आ रही है, and this is one of the reasons because I couldn't say no to that thing. Living inside the yes culture was one of the main reasons why I said to a lot of things in my 11 to 20 phase, which I don't think I will never say yes to now in my 20s. तीसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन. एक एवरेज ऑफिस वर्कर हर दिन 2 घंटे बर्बाद करता है प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन थिंग्स ही शुडंट. The biggest goal for me this year is to get rid of the procrastination that I have in all the times. I know for a fact that I cannot be perfect because it is absolutely impossible for a human to be perfect in this area and not procrastinate on anything. Now, if I speak honestly, this is not at all possible for humans to get through this stage. कुछ ना कुछ अंश 1-2% तो procrastination का एक इंसान के अंदर रह ही जाता है. मेरा गोल ये है to get this procrastination as low as possible. I feel थोड़ी बहुत procrastination is completely fine. Listening to your body, listening to your mind is also important, and giving rest is also a very great thing. मेरा goal is procrastination को कम से कम करना है. From the past few things, I have been using my own 5-second rule, जो कि बहुत ज़्यादा common हो सकता है. I count till 5 and then push my body to start doing things. 85% of the times मेरी बॉडी कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती है, which is still better than staying at square one. ये सिर्फ एक मेरा तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का. You can use any of your ways. The main goal is to eradicate or reduce the procrastination at the max. Fourth, fitness. The major focus of reprogramming my 20s is all about fitness. हम सबको fitness के benefits पता है क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, but in the last couple of years my weight has increased over 25 kgs due to lockdown, due to sitting at home. इस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ. मेरे को जिम जाने का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था because I am more of a outdoor sports guy, but due to the responsibilities that all of us have, इसके चक्कर में I have started to push myself to go to at least to gym for half an hour, 1 hour, 5 days a week, ताकि मैं अपने आप को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कर पाऊँ. इसमें एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा मैंने कट करी है, वो है कोल्ड ड्रिंक.
मैं हर रोज एक कोडिंग पीने लग गया था एंड आई हैव रिड्यूस्ड दैट टू वंस अ वीक। और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे कम शुगरी ड्रिंक हो या फिर गेटोरेड हो, बिकॉज आई रियली लाइक देम। पांचवा, बिल्डिंग अ स्किल। आई डिड 4 इंटर्नशिप इन फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स ऑफ माई कॉलेज। मेरा मोटिव बहुत ज़्यादा सिंपल था, यू वोंट फाइंड अंटिल यू ट्राई इट। मेरी सारी इंटर्नशिप्स डिफरेंट फील्ड्स में थी ताकि मैं समझ पाऊँ कि यार एक्चुअली में मेरे को किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं उसको करियर पाथ पे इंजॉय कर पाऊँ। आई रिसेंटली मेड अ वीडियो एक्सप्लेन व्हाई आई वांट टू लर्न टू कोड। तो ये एक ऐसा स्किल है जो मैं प्रिपेयर करना शुरू कर चुका हूँ। जो दूसरा स्किल मैं सीखने जाता हूँ इज अबाउट कैमरा, सिनेमेटोग्राफी और कम्युनिकेशंस, सो एज टू मेक द वीडियोज मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग और मैं अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, विच विल नॉट ओनली हेल्प मी टू मेक बेटर वीडियोज बट अ बेटर लाइफ इन जनरल। So these are the 5 ways through which I'm currently reprogramming my life. आगे चलकर ये ways कुछ change भी हो सकती है due to circumstances, but think about yourself. What are the 5 ways through which you want to reprogram your next 1 month? Do write that in the comment section, and yeah. So this was it for today's video. If you want to learn why I'm learning to code, you can watch this video and I will catch you in the next one. Thank you very much.